महाभारत के प्रसंग की बात मैं रखूंगा और प्रसंग होगा भीष्म वध कि जिस समय पांचों पांडव और छठे नारायण श्री कृष्ण भगवान सही शाम का समय है, आपस में बातचीत कर रहे हैं कि इस तरह से युद्ध नहीं जीता जा सकता जब तक कि दादा भीष्म हमारे बीच में है। तो क्या करना चाहिए केशव? करना यह है कि कल सुबह का युद्ध लड़के शाम के समय दादा भीष्म के पास जाना और जाकर उनके चरण स्पर्श करना, बाकी मैं न जानी। सजनों, अगले दिन युद्ध की रणभेरी बाजी, दोनों सेनाओं में युद्ध हुआ। आखिरकार युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकला तो दादा भीष्म के पास पांचों पांडव और स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी जाते हैं। जाकर चरण स्पर्श किया, आशीर्वाद हुआ दादा भीष्म की तरफ से कि विजयी भवे। जब विजयी भवे का नाम सुना तो द्वारिकाधीश बीच में आ गए। अरे ओ दादा भीष्म, कैसे विजयी भवे जब तक आप बीच में हो? अब तो युक्ति बताते हैं कि कल एक काम करना, अपनी सेना में से एक सारथी है तुम्हारा, एक महारथी है, उसका नाम है शिखंडी, उसे अपने रथ पर सवार करके जो तुम्हारा मन चाहे सो कर लेना। आखिरकार सजनों, सुबह के समय दादा भीष्म के सामने उस शिखंडी को अर्जुन ने कर दिया और इतने बाण बरसाए कि शरीर का कोई अंग नहीं छोड़ा जिससे बाण आर पार ना किया हो। वो धर्म धुरंधर दादा भीष्म जमी पर धराशायी हो गए। आखिर अपनी मां को याद करते हैं, मां गंगे को, और किस तरह से क्या हवाला, आइए सुनते हैं सरागनी के माध्यम से क्या बताया भला। हाँ जी, हम ये माइक बड़ा कर। अरे मैं निर्भागी और जना को किते तू सुन दुखों के नालेरी मां, हार गया इस जीने ते मुझे आंचल बीच लुटा ले मां। हार गया इस जीने ते मुझे आंचल बीच लुटा ले मां। ओ मैं निर्भागी जना को किते सुन दुखों के नालेरी मां। हार गया इस जीने ते मुझे आंचल बीच लुटा ले मां। हार गया इस जीने ते मुझे आंचल बीच लुटा ले मां। जन्म लिया था मुक्त होने को आदम की देहधारी, हुई प्रतिज्ञा भंग कर्म की गत दुनिया में न्यारी। हुई प्रतिज्ञा भंग कर्म की गत दुनिया में न्यारी। और तेरे हाथ से मुक्ति पागी ऋषियों की संगत सारी। मैं ही पापी हुआ राम का मौत भी आके हारी। मैं ही पापी हुआ राम का मौत भी आके हारी। और माँ गंगे तू जाने सारी, माँ गंगे तू जाने सारी, फिरे धर्म के तारे माँ। हार गया इसे जीने ते मुझे आंचल बीच लुटा ले माँ। हार गया इसे जीने ते मुझे आंचल बीच लुटा ले माँ। वध प्रसंग की 7 लाइन कही है। दूसरी बात में सजनों, वो दादा भीष्म क्या कहते हैं मां गंगे से, किस तरह से बताया भला।
पर काजी दुनिया का मेरी घट गई सब पुण्याई। मैं पर काजी दुनिया का मेरी घट गई सब पुण्याई। अरे कौन जन्म की खोटी करनी मेरे आगे आई, उसी परण पे डटा हुआ माँ जो तन सार सिखाई। मैं उसी परण पे डटा रहा माँ जो तन सार सिखाई। अरे जिधर खड़े थे अन्यायी में, जिधर खड़े थे अन्यायी मेरे कदम उधर ने चले माँ। हार गया इसे जीने ते मुझे आंचल बीच लुटा ले माँ। हार गया इसे जीने ते मुझे आंचल बीच लुटा ले माँ। यूं कहने लगा कि मां गंगे मेरे तो कदम उधर चले थे जहां मैंने अन्याय अत्याचार देखा था, लेकिन क्या करूं मैं खुद अपने आप विवश हूं। हस्तिनापुर की गद्दी से बंधा हुआ हूं। ये जो आज बाण मेरी छाती का लहू पी रहे हैं ये किसी और के नहीं बल्कि मेरे पोते के बाण हैं। किस तरह से और क्या लिखा तीसरी बात में क्या बताया। मन भर के हस्तिनापुर से मुझे लागे भूम बिरानी, मर्यादा में बंध्या हुआ मुझे पड़गी और निभानी। मर्यादा में बंध्या हुआ मुझे पड़गी और निभानी। और पाप और पुण्य धर्म अधर्म मन देखे अपने सामने, सत्य धर्म की नाव छूट गई होगी सार बिरानी। सत्य धर्म की नाव छूट गई होगी सार बिरानी। अरे अपनों ने ही कर दी हानि, अपनों ने ही कर दी हानि जो बड़े दुखों से पाले माँ। हार गया इसे जीने ते मुझे आंचल बीच लुटा ले माँ। हार गया इसे जीने ते मुझे आंचल बीच लुटा ले माँ। मां गंगे एक बेटे के दुख को केवल उसकी मां समझ सकती है, और आज मेरे दिल पे ना जाने कितना बोझ है, कितना वजन है, कितना दुख है। आखिरकार चौथी और आखिरी कली में बिल्कुल तोड़ करते हुए आखिरी प्रणाम करते हैं वो दादा भीष्म किस तरह से और क्या लिखा भला। दर्द ने तू जाने ना, मेरे दर्द ने तू जाने ना, और किसी ने बेरा आंगन खड़ी सके रहे थी कल रणभूमि में मेरा। आंगन खड़ी सके रहे थी कल रणभूमि में मेरा। और बाणों की सरसैया पे जहां हो गया मेरा बसेरा। फिर मिलन ना कद फिर मिलन ना हो मात प्रणाम आखिरी मेरा। फिर मिलन ना हो मात प्रणाम आखिरी मेरा। अरे तू हर वीर भरम ने घेरा, तू हर वीर भरम ने घेरा, बैठ राम गुण गाले माँ। हार गया इसे जीने ते मुझे आंचल बीच लुटा ले माँ। हार गया इसे जीने ते मुझे आंचल बीच लुटा ले माँ। और मैं निर्भागी जना कोकते सुन
जल बीच लुटा ले मां।